हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ब्लॉग अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैंने लंच और ब्रेकफास्ट बना लिया था। उसके बाद मशीन लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए, जो पहनने वाले कपड़े थे सारे धुल चुके थे, और जो ये बाद में रनर वगैरह बैठ के जो रह जाते मैट वगैरह, वो डाल दिए थे मैंने। तो कपड़े बाकी पहनने के सारे धुल चुके हैं, और ये बस थोड़े गंदे से कपड़े होते हैं वो बाद में डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इन्हें धो लूँगी। तो मैं ड्रायर में नहीं धोऊंगी, हाथ से ही धोऊंगी, कि ड्रायर में ना अच्छी तरीके से साबुन नहीं निकलता कपड़ों में से। तो उसके बाद मैं इनको ड्रायर कर दूँगी कपड़ों को धुलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, लबू नंगा घूम रहा है। ये जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ये इसी तरीके से आ जाता है। मैं इसके कपड़े उतार देती हूँ क्योंकि ये गीला हो जाता है, सारा पानी में खेलता है। तो यहाँ पे देखिए, धुल धुल के मैं स्टूल पर रख लूँगी। वाइट कपड़े मैं एक अलग बाल्टी में डालूँगी क्योंकि मुझे वाइट कपड़ों में नील लगाना है। तो और जो कलर वाले हैं वो स्टूल पे रख लूँगी मैं धुल धुल के। जब थोड़े हो जाएंगे तभी मैं साथ के साथ ड्रायर में भी डालती जाऊँगी, और ये साथ ही साथ धुलते भी जाएंगे और ड्रायर भी होते जाएंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं। तो जल्दी धुल जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो कलर वाले जो कपड़े हैं वो डाल दिए स्टूल पे, और वाइट वाले कपड़े मैं अलग कर लूँगी। उनको मैं डालूँगी इस बाल्टी में, ताकि ये क्या कहते हैं धुल चुके, नील लगा दूँ इनमें। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े ड्रायर हो गए थे। ये मैं निकाल रही हूँ ड्रायर में से। तो मैं कुछ कपड़े अभी रह गए ड्रायर करने के लिए, तो उन्हें बाद में करूँगी। मैं इन्हें निकालने के बाद डाल दूँगी। ये देखिए, मैं ये भी डाल दूँगी सारे कपड़े। उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद मैं बाद में लंच वगैरह बच्चों के लिए बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, लंच करना है बस बच्चों को और मुझे। और यहाँ पे मैं कपड़े भी बाद में सुखाऊंगी, पहले नहा के पहले लंच बनाऊँगी बच्चों के लिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, दोपहर हो चुका है। क्योंकि ना सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, और उसमें से ना थोड़े से ये आलू बच गए हैं। आलू कम, वेजिटेबल ज्यादा है। तो आलू तो सिर्फ मैंने बाइंड के लिए मिलाए थे, ताकि बाइंड हो सके अच्छी तरीके से हमारी स्टफिंग, इसलिए मिलाए थे बस। तो ये थोड़े से ब्रेड बच गए, तो मैंने बच्चों को और खाने थे, तो मैंने सोचा चलो अब सेक देती हूँ। वैसे तो टाइम हो चुका है, अब 2 बज चुके हैं, दोपहर का टाइम है। लंच वगैरह बच्चों ने कर लिया है। तो लंच में मैंने बनाए थे आज चावल, तड़के वाले जो चावल होते हैं ना, जो छुके हुए बोलते हैं, हम लोग भी छुके हुए बोलते हैं, वो बनाए थे। तो मैं सोचा चलो ब्रेड तो बची रहे, तो बच्चों के लिए सेक ही देते हैं एक और। तो यहाँ पे मैं बना लूंगी। तो फ्रेंड देखिए, तेल ऑयल गरम करने के लिए रख दिया मैंने। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल बना रही हूँ। रिफाइंड नहीं, ये राइस ब्रांड ऑयल जो आता है वो है ये। तो उसमें बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज बताते हैं आपको, मेरे घर आज एक नया मेहमान आ गया है। मेहमान का बारे में उसने क्या बताऊं आपको, उसने मेरे घर में पूरे में तेल का मचा के रखा हुआ है। और उस मेहमान का नाम है चूहा। चूहा आया हुआ है घर में। उसने ना पता है इतना घर डिस्टर्ब कर रखा है पूरा, कभी इधर कभी उधर, बर्तनों पे गिरता है, बर्तन यहाँ पर रैक में लगे ना, इसमें चढ़ जाता है। और मेरे को पता है बार बार धुल के फिर वो बर्तन यूज करने पड़ते हैं। मैं बार बार बर्तनों को वॉश करती हूँ फिर यूज करती हूँ। उसने इतना परेशान कर रखा है। वैसे चूहा आने के लिए कहीं से जगह नहीं है। वैसे वो पता है कहाँ से आता है, पीछे ना हमारे यहाँ प्लॉट खाली है, उसमें चूहे रहते हैं। तो पीछे हमारे ना मोटर का तार जाया हुआ है ऊपर तक, जो टंकी में जब टंकी बढ़ जाती है ना, तो उसमें बैल बजती है, उसका तार गया हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक। तो उस तार से चढ़ के आता है। तो मेरा ये पीछे से ओपन एरिया है, तो तार से सीधे इधर को आ जाता है, यहाँ से आता है वो। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कहाँ से आता है वो। तो उसने इतना परेशान कर रखा है। कल आया था शायद वो दिन में तो मुझे लगा ना शायद वैसी खटपट हो रही है, बच्चे कर रहे हैं। बाद में रात में देखा मैंने, जब किचन में से भागा निकल के एकदम से, तब देखा मैंने उसको। यार बहुत गुस्सा आती है चूहे वगैरह से, तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो किसके घर में चूहे हैं बताना, और सही से बताना परेशान होते हैं या नहीं। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले अपने ये बना लेती हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ, क्योंकि गैस हो चुकी है मेरी गर्म, ऑयल हो चुका है गर्म। तो पहले मैं सेक लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े सारे सीख चुके हैं। अब मैं बच्चों को दूंगी खाने के लिए। ये देखिए मेरे ब्रेड पकौड़े कैसे लग रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए।
और मैं खाऊंगी बस चावल, सिर्फ बच्चों को दूंगी ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह। बच्चों ने भी किया था, लेकिन बच्चे हैं ना, उनका दोबारा मन कर आया, इसलिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खाइए हमारे साथ हमारे यम्मी यम्मी ब्रेड पकौड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लंच वगैरह करने के बाद हमने यहाँ पे ना नींबू रखे थे। ये मैं इसी 1 किलो नींबू एक साथ ही ले लेती हूँ, 1 किलो या आधा किलो, क्योंकि बार बार कौन लेने जाए मार्केट में, या मट, क्योंकि यहाँ पे सब्जी वाले बहुत कम आ रहे हैं अभी, तो एक साथ ही मंगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अखबार में इनको फोल्ड कर करके, सॉरी, अखबार में इनको रैप कर करके रख दूँगी। वैसे तो आप चाहो तो इनको जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक अखबार में ही रैप करूँगी इनको। तो इस तरीके से रखने से ना ये 15 से 20 दिन आराम से, बिल्कुल जैसे हम रखेंगे इन्हें, बिल्कुल डिक्टो से हम ऐसे ही निकलेंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे जैसे जिस तरीके से अब हैं ये एकदम फ्रेश, तो उसी तरीके से निकलेंगे ये 15-20 दिन तक। तो इन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ना कोई धब्बा ना कुछ ना, और आगे तक भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैं बस इतने ही दिन चलते मेरे, क्योंकि गर्मी है काफ़ी नींबू यूज होते हैं, शिकंजी वगैरह बना लेते हैं, और सलाद वगैरह में डालने के लिए खा लेते बच्चे। तो ज़्यादा दिन नहीं चलते मेरे, 15 से 20 दिन ही चलेंगे ये बस, और बल्कि उससे भी कम ही चलेंगे। तो बट कई बार सर्दियों में भी ऐसी तरीके से ले आते हैं ज़्यादा, तो मैं उसी को इसी तरीके से रैप करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा फ्लैश पड़ रही है, पता नहीं क्यों ब्लर सा हो रहा है। तो इसकी मुझे सेटिंग करने का टाइम नहीं मिला मुझे, मैं 1-2 दिन में इसकी सेटिंग करूँगी, फिर देखती हूँ इसको, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो देखिए सारे मेरे नींबू क्या कहते हैं रैप हो चुके हैं अखबार में, तो इन्हें इस तरीके से रैप करके मैं रख दूँगी। मुझे जितनी ज़रूरत होगी इतने मैं निकाल लूँगी, बाकी यही रैप कर इसको अच्छी तरीके से ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो इसी तरीके से आप जिप लॉक बैग में भी रख सकते हो, उसमें भी एकदम सेफ रहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अखबार में रख दे रही, क्योंकि मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं था। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए शाम का टाइम था, दोपहर में मैंने नींबू वगैरह रखने के बाद में फिर सो गए थे हम लोग। तो कपड़े कुछ तो मैंने सुखा दिए थे दोपहर में ही, तो ये तार पे फिर थोड़ी जगह नहीं रही थी कपड़े सुखाने के लिए, तो ये थोड़े से बच गए थे कपड़े। तो मैं यहाँ पे इन कपड़ों को सुखा दूँगी सारे को। ये देखिए मैंने लॉन्ड्री बकेट में डाल के रख दिए थे, क्योंकि लॉन्ड्री बकेट में ना हवा लगती है, ये थोड़ी ओपन सी होती है, तो इसमें थोड़ी हवा लगती रहती है, तो कपड़ों में ना कोई स्मेल वगैरह होने का वो नहीं रहता। तो इसलिए मैंने इसमें भर के रख दिए थे, बस थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी तो सब सूख चुके हैं, मैंने उनको उतार के भी रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें तय लगा लूँगी कपड़ों की। और ये देखिए यहाँ पे शाम का टाइम था, मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। ये दोपहर के ही बर्तन थे, क्योंकि हम लंच करके सीधे सो ही गए थे। बाद में उठे, फिर मैंने कपड़े वगैरह सुखाए और क्या कहते हैं झाड़ू वगैरह लगाई घर में, तो उसी फिर टाइम हो जाता है काफ़ी इन्हीं कामों में। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धो लूँगी, बर्तन धोने के बाद मैं बनाऊँगी फिर चाय, वो भी आ चुके हैं। चाय वगैरह पीने के बाद मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही थी। तो डिनर में मैंने आज बनाएंगी तोरई और घिया का रायता। तो तोरई वगैरह तो मैंने कट वगैरह करके रख दी है, घिया भी कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। बस ये थोड़ा जो प्याज लहसुन वगैरह ये कट करना था, तो यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। तो मैं लहसुन थोड़ा ज़्यादा छील के रखूँगी, क्योंकि मुझे पेस्ट बनाना है उसका। सुबह भी यूज़ करना होगा, तो सुबह इतनी जल्दी छील के यूज नहीं हो पाता, तो मैं अभी उसको छील के पेस्ट बना के रख दूँगी, तो सुबह तक वो यूज़ हो जाए। क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ बनाने होते हैं, वो जाते हैं, तो वो लंच और लेके जाते हैं और डिनर करके जाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन मेरा छील चुका है। अब मैं इसके बाद मेरा जो घिया बॉईल हो रहा था उसको मैं देखती हूँ वो बॉईल हो चुका है कि नहीं। तो देखिए कुकर में रखा हुआ है घिया, और ये देखिए बच्चों के लिए बनाए थे स्प्राउट। ये स्प्राउट रखे हुए थे, तो मैं इनमें प्याज और नींबू वगैरह डाल के बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए घिया बॉईल हो चुका था, ये देखिए। तो इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, बाद में मैशर की हेल्प से इनको मैश कर लूँगी, और फिर रायता बना लेंगे। तो यहीं पे मेरा डिनर हो जाएगा तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आज आपके साथ डिनर शेयर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि व्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा।